तुम रोज ही मरते हो, फिर भी तुम मरने से भागते रहते हो। उपनिषदों में, मांडुक्य उपनिषद में बताया गया, चेतनाओं की अवस्था की बात की गई कि यह जीव कैसी कैसी अवस्थाओं में जा सकता है। तो 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से बताई गई कि एक तो जागृत अवस्था, जब हम इस शरीर के माध्यम से इन चरम चक्षुओं से संसार को देखते हैं, ज्ञानेंद्रियों से संसार को अनुभव करते हैं। यह अनुभव का माध्यम है। अगर कोई ज्ञानेंद्रिय खराब हो जाए, कान सुनना बंद कर दे, तो तुम इस विश्व की आवाज सुनना बंद कर दोगे। हाँ, ये अलग बात है कि सूक्ष्म जगत में दूसरी कई आवाजें हैं, एक बहरा व्यक्ति उसको भी सुन सकता है। ये अलग बात है कि सूक्ष्म जगत में बहुत कुछ देखा जा सकता है बिना इन आंखों के भी। अगर तुम्हें अंतर चक्षु प्राप्त हो तो फिर तो क्या कहना, फिर तो तुम बहुत कुछ देख सकते हो बिना नेत्रों के। लेकिन जो इन चरम चक्षुओं से दिखाई देता है, इन आंखों के खराब हो जाने के बाद तुम उनका दर्शन नहीं कर पाते, नहीं सुन पाते। अगर कर्ण ना सुने, अगर तुम बहरे हो जाओ, अगर तुम गूंगे हो जाओ, तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर दे। जो चर्म ज्ञानेंद्रियां हैं, एक सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं, एक स्थूल ज्ञानेंद्रियां हैं। सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ है, स्थूल ज्ञानेंद्रियां हमारे स्थूल शरीर के साथ है। हम अनुभूतियां करते हैं स्थूल के माध्यम से भी और सूक्ष्म के माध्यम से भी। यद्यपि सब कुछ जाकर सूक्ष्म में ही सारा ज्ञान, सारी अनुभूतियां सूक्ष्म में ही संग्रहित होती हैं, परंतु हम इस रहस्य को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। स्वप्नावस्था में जब हम चले जाते हैं, निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हम इन अवस्थाओं में घूमते रहते हैं लंबे समय तक। रोज सोते हैं 6 घंटे के लिए, उसमें काफी देर तक स्वप्न अवस्था में, फिर सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं। यह सब कैसे हो पाता है? यह चेतना की अवस्थाएं हैं। जब मृत्यु हो जाएगी, तुम इस शरीर के प्रति जागृत नहीं हो पाओगे, क्योंकि यह शरीर नष्ट हो जाएगा। यह शरीर नश्वर है, लेकिन जीव नश्वर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का यह अंश जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात यह ईश्वर का अंश, यह जीव अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। विनाश मात्र शरीर का होता है। उसकी 2 अवस्थाएं फिर भी बची रहती हैं। उसकी 2 अवस्थाएं फिर भी बची रहती हैं। एक है स्वप्न की अवस्था और एक है निद्रा की अवस्था। इन 2 अवस्थाओं में वो फिर भी जाता रहेगा। भले शरीर छूट गया, मृत्यु आ गई, फिर भी जाता रहेगा। और जब शरीर नहीं छूटा तो भी वह इन 2 अवस्थाओं में जाता ही जाता है। अगर उसे ये 2 अवस्थाएं ना मिले तो वह इस शरीर में रहने लायक रहेगा नहीं, फिर भी शरीर छूटेगा। इसलिए तुम्हारा सोना बहुत जरूरी है, तुम्हें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तुम सोते हो, जब सोते हो तो कौन सी अवस्था में चले जाते हो? स्वप्नावस्था में। चेतना की वह कौन सी अवस्था है, चेतना की वह कौन सी परतें हैं जहां पर जीव यात्रा करता है, जहां पर हम सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हैं, स्वप्न में जाते हैं, फिर निद्रा में जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं। हम रोज जाते हैं। और जब मृत्यु आ जाएगी तो ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था तुम्हारे लिए रहेगी। तो फिर क्यों ना माने कि तुम रोज मरते हो? हम रोज मरते हैं, लेकिन अचेत होकर, अचेत होकर। इसलिए उपनिषदों ने कहा कि एक और अवस्था है। ये 3 अवस्थाएं हैं, ये 3 अवस्थाएं हैं, वैश्वानर, प्राज्ञ और तेजस और प्राज्ञ। आखिरी अवस्था प्राज्ञ। कारण, कारण क्यों कहा गया? क्योंकि वही कारण है। जीव के अस्तित्व के पीछे जो कारण है वो उसका कारण शरीर है, जिसमें कर्म वासनाएं क्रियाहीन होकर पड़ी रहती हैं, अर्थात वो एक्टिव नहीं होती हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, वो एक्टिव नहीं होते जब तक आप स्विच ऑन नहीं करते हैं। आप स्विच ऑन करते हैं, सब वैसे के वैसे एक्टिव हो जाते हैं जैसे वो थे। लेकिन कारण कौन था?
कारण तो वही अवस्था थी ना जिस अवस्था में सब कुछ स्विच ऑफ रूफ में पड़ा हुआ था, वो बचा हुआ था। इसीलिए तो बार बार तुम लैपटॉप के अंदर, तुम मोबाइल के अंदर चीजों को देख पाते हो। पूरी तरह से खत्म हो जाए तो फिर नहीं देख पाओगे। उसका कारण बचा रहता है। इसलिए जीव का कारण बचा रहता है। जब तक उसके जीव होने का कारण बचा हुआ है तब तक उसे भटकना है। अब वो चाहे स्थूल शरीर धारण करे या प्रेत योनि में भटके, ये जो प्रेत आत्माएं हैं यह भटकाव है। यह एक समझ लीजिए असफलता है जीवन की कि तुम प्रेत योनि में चले गए, तुम असफल हो गए, तुम्हारा जीवन असफल हो गया क्योंकि प्रेत योनि में तुम भटक रहे हो। आपने सुने प्रेत योनि के ऊपर, आपने कई व्याख्यान हमारे चैनल पर, यहां पर ये दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में आपने सुने। आगे भी इस विषय पर व्याख्यान आते रहेंगे क्योंकि यह विषय ही ऐसा है। तुम तो हमेशा ही प्रेत हो। क्यों श्री कृष्ण ने कहा अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित? क्यों श्री कृष्ण ने यह क्यों नहीं कहा कि अहमात्मा गुडाकेश सर्व शरीर स्थित, कि मैं सभी शरीरों में रहता हूं? नहीं, उन्होंने कहा मैं सभी भूतों में रहता हूं, अर्थात मैं सभी जीवों में रहता हूं। स्थूल शरीर के अंदर ईश्वर का वास नहीं है, यह ध्यान रखना। ईश्वर वैसे तो सर्वव्यापी है, लेकिन ईश्वरत्व जो है वो सूक्ष्म में ही बसता है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित, मैं सभी भूतों में रहता हूं, मैं सभी देहों में रहता हूं, मैं सभी शरीरों में रहता हूं। श्री कृष्ण ने कहीं कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं सभी भूतों में रहता हूं, मैं सभी भूत प्राणियों में रहता हूं, तो सूक्ष्म में रहता हूं। तुम सूक्ष्म शरीर को जानो, यह मन ही तो है, यह मन ही तो है, यह मन ही सब कुछ करने वाला है, मन ही तुम्हारे जीवन का कारण है। और मन छोटी सी चीज नहीं है। बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं अरे भाई ये तो मन का वहम है। मैं कहता हूं तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही एक मन का वहम है। तुम्हें करोड़ों रुपए कमाने हैं, ये तुम्हारे मन का वहम है। तुम्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना है, ये भी तुम्हारे मन का वहम है। तुम्हें दुनिया जितनी है ये भी तुम्हारे मन का वहम है। तुम्हें जिंदगी में सफल होना है, ये भी तुम्हारे मन का वहम मात्र ही तो है। और क्या है? वहम के अलावा क्या है? तुम हिप्नोटाइज्ड हो। कभी सिगमंड फ्रॉयड को पढ़ो, वो कहते हैं कि सब कुछ हिप्नोटिज्म है। योर होल लाइफ इज हिप्नोटाइज्ड। तुम्हारा शरीर, इस शरीर ने, इस प्रकृति ने तुमको हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है। सब कुछ ही तो मन का वहम है। तो तुम प्रेत को क्यों मन का वहम मान रहे हो? सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुमने 4 पैसे क्या कमा लिए और थोड़ी सी जवानी क्या आ गई। आदमी को लगता है बस वही सब कुछ है, बाकी दुनिया गई तेल लेने, कुछ है ही नहीं। बीतने दो, 10 साल और बीतने दो, जब तुम्हारे घुटने कमजोर होने लगेंगे, बाल सफेद होने लगेंगे, चेहरे पर झुर्रियां आने लगेंगी, फिर देखना उस समय तुम्हारी विचारधारा कैसी होती है, फिर तुम्हारी सोच कैसी होती है। इसलिए समय है। मन का वहम, तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही एक मन का वहम है। अगर मन के वहम को परिभाषित करने निकलोगे तो ये बात सामने आ जाएगी कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन एक मन का वहम है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो जीवन में सब एक वहम के कारण कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए, और मरने के बाद तुम्हारा यह शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मन का वहम नहीं मरेगा। वो वहम फिर भी रहेगा और वही तुम्हें प्रेत योनि में भटकने के लिए मजबूर कर देगा। वो वहम नहीं मरने वाला। आत्महत्या लोग करते हैं ना, मन से परेशान होकर करते हैं। क्या समाधान मिल जाता है? नहीं। तुम मूर्ख हो जो तुम ये समझते हो कि तुम जितना आंखों से देखते हो दुनिया बस उतनी है। बहुत कुछ है जो तुम नहीं देख पाते। तुम ना मानो, आज के वैज्ञानिक कई हैं, कई। इसलिए आप इस चैनल में जाएं जहां जब हमने प्रेतात्मावाद की शुरुआत की तो हमने वैज्ञानिकों से शुरुआत की। उन वैज्ञानिकों से जो भौतिकवाद, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट होने के साथ साथ प्रेतात्मावाद के ऊपर भी उन्होंने शोध किया। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये नहीं कहता कि तुम किसी विषय से आंखें बंद कर लो या मुंह मोड़ लो, या घोषणा कर दो कि नहीं ये गैर वैज्ञानिक है। कोई भी वस्तु गैर वैज्ञानिक नहीं होती। संसार में विज्ञान से परे कुछ होता ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु में विज्ञान है, प्रत्येक विषय में विज्ञान है। तो जब हम कहते हैं कि मन का वहम है, तो मन के वहम में भी मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। आपको ढूंढना पड़ेगा। आप कुछ मान लेते हैं, छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर आप मान लेते हैं, अगर एक साथ लाखों लोग कुछ मान लें, आप देखो कितनी हिंसाएं होती हैं, क्योंकि लाखों लोग ये मानते हैं। अरबों लोग हैं संसार में जो ये मानते हैं कि अगर वो गैर इस्लामियों को मारने में अगर वो मर जाएंगे तो उन्हें 72 हूरें मिल जाएगी। वो मानते हैं तब भी तो करते हैं।
और कई तरह की उनकी मान्यताएं हो सकती हैं। तुम्हारा और ईश्वर को लेकर, भगवान को लेकर जब कोई बात होती है तो वो तो मान्यता पे ही आधारित होती है ज्यादातर। तो फिर क्यों नहीं कहते कि भगवान नामक कोई चीज होती ही नहीं है? क्या कह सकते हो? क्या इस पर तुमने अनुसंधान किया है या सिर्फ तर्क? तर्क से क्या पेट भर जाएगा तुम्हारा? क्या रोटी का तर्क देने से रोटी का पेट भर जाएगा? खाने का तर्क देने से पेट नहीं भरेगा। मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, मिठाई खानी पड़ती है तब जाके मुंह मीठा होता है। तो सब कुछ तो तुम तर्कों से ही कर देना चाहते हो। समस्या यहां पर है। तो तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना नेको ऋषिष्य विचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम महाजनो येन गतः स पंथा। तर्कों से बहुत परे जाओ, अंदर की यात्रा शुरू करो, फिर समझ में आएगा कि मृत्यु क्या है। और जान लोगे कि मृत्यु क्या है तो जीना सीख जाओगे। इस जिंदगी को जीना कैसे है वो सीख जाओगे। तुम फिर से उन्हीं अवस्थाओं में पड़े रहोगे, प्रेत योनि में भटकोगे, क्योंकि तुमने अपने वासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं किया। तुमने अपने मन को एकाग्र नहीं किया, क्योंकि तुमने योग नहीं किया, इसलिए तुम फिर से भटकोगे मृत्यु के बाद। कई प्रेत ऐसे होते हैं कि मर जाने के बाद उनको पता ही नहीं चलता कि वो मर चुके हैं। कई जीवात्माएं ऐसी हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, उनका शरीर छूट चुका, उनका स्थूल देह नष्ट हो चुका है, मिट चुका है, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं होता। बहुत समय बाद उनको पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अब शरीर में नहीं है। तुम ऐसी अवस्था को मत प्राप्त करो, तुम ऐसे भटकने वाली अवस्था में मत जाओ, स्वयं को ऐसी अवस्था से बचा लो। इसलिए प्रेत आत्माएं, प्रेत बाधाएं होती हैं, आती हैं, वो आपके मन पर नियंत्रण रखने का सामर्थ्य रखती हैं। एकाग्रता से सुनोगे, ये प्रेत आत्मावाद पर जितने भी लेक्चर हैं तो एक एक विषय को स्पष्ट किया जा रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी नहीं मरती है। तुम्हारे शरीर के मरने के बाद भी तुम्हारे मन का वहम जिंदा रहता है, वो नहीं मरता है, और वही तुम्हें प्रेत योनि में भटकने के लिए विवश करता है। तुम भटकते हो वासनाओं के कारण। हमारे शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, योग शास्त्र इस विषय को कहता है। यहीं तक सीमित नहीं है बात। कभी विलियम क्रुक्स को पढ़ो, सिगमंड फ्रायड को पढ़ो, कभी फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स को पढ़ो। उन्होंने भी अपने अनुसंधान से इस बात को प्रमाणित किया है कि हाँ, मरता है आदमी, लेकिन साइकोलॉजी नहीं मरती। जिसे तुम आसानी से कह देते हो ना कि मन का वहम, वो मन का वहम ही है नहीं है जो मरता नहीं है, और उसी कारण वासनाओं के वशीभूत, उस वहम के वशीभूत वो जीवात्मा प्रेत योनि में भटकता है। क्योंकि संसारिक सुखों के भोगने की जो वासना है वो खत्म नहीं हुई, और संसारिक सुखों को भोगने की जो वासना है वही तो वहम है तुम्हारा, वही तो तुम्हारा वहम है। और क्या है जिसको तुम कहते हो कि मानसिक वहम है, वही तुम्हारा वहम है। तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही एक मानसिक वहम है। तुम संपूर्ण जिंदगी ही एक मानसिक वहम के वशीभूत जी रहे हो। तुम पोजेस हो चुके हो। प्रकृति ने इस शरीर ने तुमको हिप्नोटाइज करके रखा है, इसलिए तो तुम भोजन के पीछे भागते हो, तुम भोग के पीछे भागते हो। क्यों भागते हो? क्योंकि तुम वहम में जीवन जीते हो, हिप्नोटाइज होकर जीवन जीते हो तुम। तो इसलिए विचार करो, मरते रोज हो लेकिन फिर भी मृत्यु से भागते हो। अगर सचेत हो जाओ। चौथी अवस्था, उपनिषदों ने एक चौथी अवस्था का वर्णन किया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के बाद उन्होंने कहा कि चतुर्थ अवस्था है जो योगियों की अवस्था है। वो सचेत अवस्था में चले जाते हैं, वो जागते हुए भी सचेत होते हैं, वो स्वप्न में भी सचेत होते हैं, और निद्रा में भी सचेत रहते हैं। इन तीनों से उसे तुरिया कहा गया, क्योंकि वो इन तीनों के परे है, वो चतुर्थ है। उसमें भी वो सचेत अवस्था में बचे रहते हैं और उसमें अपना वो जीवन जीते हैं। अगर तुमने वो सचेत में रहने की कला सीख ली अगर तुमने, तो फिर तुम्हें मृत्यु से भय करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हो, तुम ऐसा मान लो। अगर तुमने तुरिया अवस्था में रहने का कला सीख ली, जाने की कला सीख ली, योग, इसलिए योगी बनो। मनुष्य जीवन योग करने के लिए मिला है। यही मनुष्य जीवन का सामर्थ्य है। भोग तो सभी कर रहे हैं, सभी योनियों में भोग हो रहा है, लेकिन मनुष्य का सामर्थ्य है कि वो इस वहम से मुक्त हो सकता है, वो मुक्त हो सकता है। लेकिन वो भी नहीं करोगे और फिर वहम में ही जीकर अपने आप को बहुत बड़भागी समझोगे, तो निश्चय ही भटकोगे जैसे दूसरे भटक रहे हैं। विचार करो और सुनते रहो, आगे पूरा सुना करो, तो निश्चय ही बहुत कुछ प्राप्त करोगे। धन्यवाद।
दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।